Okay, theoretics. In this session, we will discuss previous year geometry question from 51 to 100. Okay. Now, question number 51. If the median drawn on the base of triangle is half of its base, the triangle will be right angle triangle. And now this is the property of right angle triangle. देखो यार, ये कैसे बना क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन और बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इस पर बेस्ड. लेट दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, प्रॉपर्टी है क्या? अगर किसी भी क्वेश्चन में इफ राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल इन सेमी सर्किल क्या होता है? अगर हम सेमी सर्किल में कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो वो क्या बनता है? अगर हम सेमी सर्किल में कोई भी ट्राइंगल बनाए तो क्या बनेगा? राइट एंगल. तो इसको ऐसे समझो जरा. अगर मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है, दिस इज डायमीटर, और मैं डायमीटर में कोई भी ट्राइंगल बनाऊंगा दैट वुड बी राइट एंगल. और अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये सेंटर हो जाएगा इसका. ये ज्वाइन करोगे तो दिस वुड बी मीडियन एंड हाफ ऑफ दिस हो रही है ना. तो ये प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की. अगर हम राइट एंगल पॉइंट से हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो दैट लाइन वुड बी मीडियन एंड इट इज हाफ ऑफ द बेस और हाइपोटेन्यूज. तो इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन. ठीक है, इस पर बेस आपको आगे 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर. ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a right angle triangle ABC, angle ABC is 90 degree, AB 5, BC 12, the radius of circumcircle of the triangle. देखो यार, हाँ, बहुत आसान सी बात है, आप लोग जानते हो. This is ABC, this is 5, this is 12, तो ये कितना होगा? 13. तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है P प्लस B माइनस H बाई 2. पता है फॉर्मूला ये? अच्छा, R की वैल्यू क्या होती है बता सकता है कोई? H बाई 2. ध्यान रखना, इन राइट एंगल ट्राइंगल कैपिटल R इज H बाई 2 एंड स्मॉल r इज P प्लस B माइनस H बाई 2. नाउ P 5 प्लस 12 माइनस 13 बाई 4 बाई 2 और 2 इज द आंसर. अच्छा सॉरी, सर्कम सर्किल R पूछा हुआ है. ठीक है, ये 2 हो गया इन सर्किल हो गया. हमें पूछा ये, तो कितना हो गया? 13 बाई 2, 6.5. ऑप्शन में नहीं मिलता, ढूंढता कुछ ना कुछ और है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, समझे बात? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, हाइपोटेन्यूज वन ऑफ द एक्यूट एंगल. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो, लेट दिस इज P, दिस इज B एंड दिस इज H. गिवन दैट the product of two side BP is equal half of the square H square by 2. ठीक है, अरे समझ में आता है? अच्छा, तो अब ध्यान देना, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है. 2BP is equal H square और ये होता है P square plus B square. H square क्या होता है? So P square plus B square minus 2BP is equal 0. तो P माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल 0. इट मीन P इज इक्वल B. तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इट इज आइसोलेट ट्राइंगल 45 45 90. नाउ द आंसर इज सी ऑप्शन. ये जो क्वेश्चन लाइन से आ रहे हैं बड़े काम के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं. देखो, बहुत छोटी सी बात है. अब आपका P और B इक्वल प्रूव हो गया. इसका मतलब क्या है? इट इज अ आइसोलेट ट्राइंगल और आइसोलेट ट्राइंगल में एंगल 45 होता है. A point D is taken from the side BC of right angle triangle ABC where AB is hypotenuse. बहुत मजेदार शॉर्टकट होता है इन क्वेश्चंस का. अगर राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ प्रूविंग को आ जाए तो कैसे करते हैं? देखो यार, a point D is taken from the side BC of right angle triangle ABC where AB is hypotenuse. तो देखो, this is hypotenuse and this is C. कर्ण दिया हुआ आपको AB. नाउ एक पॉइंट लिया हमने BC पर, D पॉइंट. ठीक है, तो इसमें जो कौन सा ट्रू होगा? इस तरह क्वेश्चन जब भी कोई प्रूविंग आ जाए तो क्या करते हैं? वैल्यू मान लेते हैं ये 8, ये 6, ये 10. क्यों? राइट एंगल ट्राइंगल 3 4 5 मान लो. अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लेते हैं D मेरा मिड पॉइंट है, क्या फर्क पड़ता है? 3 मान लो, ये भी 3 हो गया. अच्छा देखो, AB CD BC AD सबकी वैल्यू पूछी है. तो देखो हम क्या करेंगे, AC पहला ऑप्शन देखते हैं. AB स्क्वायर 100, बोलो. CD स्क्वायर 9, BC स्क्वायर 36 एंड AD स्क्वायर. अब AD स्क्वायर देखो क्या होगा, ये 64 और प्लस 9 73. क्या इनका सम आ रहा है? आ रहा है, इक्वल आ रहा है. दिस इज द आंसर. और अब आप चेक कर लो, बाकी नहीं होंगे, मैं सारे चेक कर लेता हूं. CD स्क्वायर 9, BD स्क्वायर 9 और 2AD स्क्वायर क्या आएगा?
नहीं आएगा। ए बी स्क्वायर 100, ए सी स्क्वायर 64, क्या ये एडी, एडी कितना आया था? अच्छा 164 हुआ, और एडी कितना आया था? 73 का डबल करो, नहीं आएगा। और ए बी स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर आ चुका, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये हर जगह ट्रू होता है मेथड। आप 3 4 5 मान लो, 5 12 13 5 12 13 मान लो, 7 15 18 मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा हर केस में। इफ एनीथिंग इज ट्रू फॉर ट्राइंगल देन इट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी मान सकते हो आप, ऐसी मानो जो आपको पता हो, है ना। आप मिड पॉइंट ना मानते, 4 2 मानते तब भी आंसर आता। अगर आप ये इसको 4 2 मानते तो भी सही होती ट्रिक, समझे बात? नोट करो, मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप पूरा करोगे तो बहुत लंबा लग जाएगा आपको प्रूफ करते करते, ठीक है भाई। ओके आगे बढ़े। D and E are 2 points on side AC and BC respectively of triangle ABC such that D is 18, C is 5 and angle DEC 90 degree. देखो यार, आपको एक बात बोली हुई है, अब देखो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। D and मान लेते हैं दिस इज D, दिस इज E, DE C गिवन दैट 90 डिग्री। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। आपको गिवन है D इज 18, C इज 5। अच्छा देखो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो क्या दिल में आवाज आएगी? छोड़ दो, हाँ आएगी, मेरे भी आती है, लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी फंस जाते हैं, डायग्राम गलत बना दिया आपने, तो डायग्राम सही बना तो क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं तो टफ है। अच्छा देखो, एक बात बोली हुई, लेट दिस एंगल बी थीटा, ओके। तो आपको गिवन है 10 ABC, 10 थीटा इज इक्वल 3.6। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो ये 18 दिया है, ये 5 दिया, लेट दिस एंगल इज बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 बीटा कितना होगा? 18/5 और 3.6, ये भी 3.6, इसका मतलब दोनों एंगल बराबर हैं। अरे समझाए बात? अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है ना। और आपको पूछा है AC एंड CD। ओके चलो क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मैंने क्या किया? अच्छा बिकॉज इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये अगर F है तो FB और FC बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये बराबर है, अच्छा देखो ये 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो पैरेलल हो गई, है ना। अब मैं जो कर रहा हूं ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा एक रूल सिमिलरिटी वाला, AC अपॉन DC, AC अपॉन DC इज इक्वल FC अपॉन EC, क्लियर। अब मैं कुछ भी करके इनमें रिलेशन निकालूंगा। देखो ये तो मुझे पूछा गया है। अच्छा ऑप्शन में बहुत आसान सी, FC की वैल्यू क्या है? 2BC। कोई मतलब मेरा आंसर यस, सी आंसर, खत्म क्वेश्चन। नहीं समझे बात? एप्लीकेशन फाइनली होती है, डायग्राम अच्छा बन जाए, सही बन जाए तो सब कुछ आसान है। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे क्वेश्चन में। 10 थीटा और वो 18/5 देने का मतलब ही इस लाइन से था कि अगर 10 थीटा 3.6 है और बीटा भी मेरा 3.6 आ गया 10 बीटा में, एंगल बराबर है, तो अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इट विल डिवाइड द साइड इन 2 इक्वल पार्ट। ये बहुत, ये बेसिक प्रॉपर्टी है ना। ना उससे कौन कह रहा BC बड़ी है? ना आप भावनाओं को समझो, डायग्राम मत समझोगे। अगर मैंने सुनो, मैं कहता हूं ये ट्राइंगल में, अगर मैं कहता हूं ये भुजा इसके बराबर, तुमको सर लग तो ये रही है बराबर इसके, ऐसा नहीं। लगने से क्या होता है? लगने को सब बच्चे होशियार लगते हैं जेंटलमैन, लेकिन अंदर से दिल में क्या उनके पॉइंट समझो मेरा। देखो अच्छा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग सुनो। हाँ ये बात तो सही बोली, वो मैं गलती कर गया, अभी से कर देता हूं। इसका मतलब यहां पर ये BC/2 होगा तो 2EC होना चाहिए, ये ए ऑप्शन होगा इसका। नहीं समझे बात? 2, हाँ वो सही था, इसका ए आंसर होगा। हाँ अरे BC/2 हो जाएगा ना वो। अच्छा नेक्स्ट, ओके मैंने इसका भी शॉर्टकट बताया था, सुनो या ध्यान दो। एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट होता है और ये रटना कुछ चीजें आप। ABC राइट एंगल एट A, तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। नाउ वी हैव ड्रॉन 2 मीडियंस, वन इज BL, ये मीडियन है ठीक है, एंड वन इज CM, देन द लेंथ ऑफ CM। और आपको BC दे रखा है कितना 5, BL दे रखा है
3√5/2। अच्छा एक और रूल समझ लेना, इफ वी ज्वाइन ML इट वुड बी हाफ ऑफ दिस, BC का हाफ होगा। अच्छा अब सुनो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल इफ वी ज्वाइन टू मीडियन लाइक दिस, और ये ज्वाइन कर लिया AB, कॉन्सेप्ट समझना, ये नहीं कि रट रहे हो आप चीजों को। देखो इनका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम इज इक्वल इनके स्क्वायर और इनके स्क्वायर का सम, ये बहुत जगह यूज होना है। मतलब BC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, आगे पीछे के स्क्वायर का सम इज इक्वल इन CE प्लस BD स्क्वायर का सम। ठीक है भाई, समझ में बात है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, और एक रूल और होता है लेकिन वो ज्यादा टफ हो जाएगा, आप ये नोट करना है क्या, नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा एक बात तो समझ लो, फिर एक साथ नोट करो, फिर एक साथ देखो। एक रूल और होता है, बाई चांस आप DU को कंसीडर नहीं करना चाहते हो, है ना, तो ये जाएगा 5/4 ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल CE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये भी रूल याद रखना आप लोग। अच्छा ये आना बहुत आसान है, देखो D क्या होगा, BC/2 होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, वो 4 हो गया, 4 एलसीएम आ गया 5/4, तो ये भी याद रख सकते हो, ये डायरेक्ट लग जाएगा यहां पर। तो कुछ ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का, एक पहले भी आ चुका है, तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, ऐसे तीसरा क्वेश्चन आया, अभी और 2-3 क्वेश्चन आने आगे, तो ये चीजें आपको कुछ चीजें याद रखनी है, वहां प्रूव नहीं करने जा रहे हो आप कि पूरा प्रूव कर रहे हो बैठ के। ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी है, ये अभी तक 5-6 क्वेश्चन राइट एंगल के आए, सेम प्रॉपर्टी पे काम चल रहा है इस वक्त। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो मैंने क्या लिखवाया, 25 5 का स्क्वायर इंटू 5/4 इज इक्वल CE निकालना है, CM निकालना है सॉरी, प्लस BL कितना देखा है 3√5/2, तो ये हो जाएगा कितना 9 इंटू 5/4। ठीक है, शिफ्ट कर लो इधर, तो 125/4 माइनस 45/4 इज इक्वल CM स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 80 16, हाँ सॉरी 20 आएगा ना CM स्क्वायर, तो CM कितना आ गया 2√5, ए ऑप्शन। अरे क्लियर है, आगे बढ़ू। देखो ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल इज द पॉइंट ऑफ राइट एंगल, जहां पर राइट एंगल बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, एट द राइट एंगुलर वर्टेक्स, बी ऑप्शन। ये मैंने आपको जो परसों वीडियो दिखाई तो था ना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं चीजों पर। अच्छा ओके, बोला हुआ है एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1 एंड 2x, अगर ये किसी ट्राइंगल की साइड्स हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल कुड बी। अच्छा देखो इसमें सबसे हाईएस्ट साइड कौन सी है, ये है ना, इसका स्क्वायर करो। अच्छा इक्विलेटरल तो हो नहीं सकता ये, ठीक है ना, सारी डिफरेंट है। अब 3-4 वर्ड, राइट एंगल सबसे आसान होता है करना चेक, हाँ वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। बाकी हमारा क्या होगा, देखो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना होगा x4 + 1 प्लस इसका स्क्वायर करो x4 + 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसका 4x स्क्वायर। अगर मैं जोड़ता हूं इनको तो यह आ जाएगा x4 + 1 + 2x स्क्वायर बराबर आ गया, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। और उसके अलावा वी कैन एज्यूम सम वैल्यू, मान लेते हैं मैंने x को 3 मान लिया। देखो ये तो तरीका हो गया, अगर आपके अलजेब्रा वीक हो तो आप क्या करोगे 3 मान लो, तो पहला हो गया 8, दूसरा हो गया 10, तीसरा हो गया 6, 8 10 6 इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। आंसर 2 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 1 लाख मान लो, जिसका स्क्वायर कर सको वो मानो ना, ऐसा करके। इंपॉर्टेंट है क्या मानते हो आप लोग, अरे समझे। नेक्स्ट, इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू देन द ट्राइंगल इज, क्यों इक्विलेटर में कंडीशन नहीं हो सकती क्या, इक्विलेटर में अगर सारे एंगल 60 60 60 होते हैं, आप वो चीज मानो जो सब में फेल ना हो। देखो बोला ईच एंगल, ये 60 बाकी दोनों के सम से लेस है, क्या बोला है। अगर मैं कहता हूं तुम लोग जो कह रहे हो 60 20 और 100 मान रहा हूं मैं, तो क्या ये इन दोनों के सम से लेस है, नहीं है ना, कहां हो सकता है ऐसा, कंडीशन समझो यार। अगर मैं कहता हूं 60 40 और 80, तो क्या ये इन दोनों के सम से लेस है, ये भी लेस है। एक्यूट और राइट एंगल दोनों में कंडीशन ट्रू है,
नहीं समझे बात? अच्छा एक सेकेंड, 89 और 89 और 2, ये जो कंडीशन है दोनों जगह ट्रू आ रही है यार, इक्विलेटर में भी ट्रू है, नहीं एक्यूट में भी ट्रू है, अधिक कोण में तो फॉल्स हो गई, अधिक कोण में फॉल्स हो गई कंडीशन। देखो हम, ये क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब हाँ ठीक तो है, कंडीशन दोनों में ट्रू है यार, सी में भी ट्रू है। अच्छा सुनो, और देखो ध्यान देना, मैं जो बोलने जा रहा हूं, सी इज द 100% आंसर बिकॉज 60-60 इज ऑल्सो इक्विलेटर ट्राइंगल, सॉरी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नहीं समझ बात? 60-60 तो एक्यूट भी तो है, इक्विलेटर केवल एक कंडीशन है, उसका एक्यूट एंगल का पार्ट इक्विलेटर ट्राइंगल है। नहीं समझ बात? इक्विलेटर इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल, तो इसका ब्रॉड आंसर क्या हो गया? एक्यूटेंस। ठीक है, दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें ब्रॉड, एक्चुअल आंसर क्या होगा? एक्यूट। अरे समझे? जो बात मन में सोचा उसको मान लिया करो कि भाई आपने ऑब्ट्यूज बोला तो ऑब्ट्यूज को चेक करो। एक्यूट का पार्ट होता है इक्विलेटरल, इक्विलेटर इज ऑल्सो एक्यूट, है ना? एक्यूट को हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। ओके, ABC is right angle triangle with AB6 and BC8. A circle is center O has been inscribed inside A. देखो बहुत घटिया सा क्वेश्चन था। अगर मैं सर्किल इंस्क्राइब करूंगा इसके अंदर, तो अगर ये 8 है, ये 6 है, कितना होगा? अंदर बनाया सर्किल, रेडियस कितनी हो गई? 8 + 6 - 10/2, दो आंसर। ठीक है, आज मुझे 100 क्वेश्चन करने कम से कम। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, केवल एक ही पॉसिबिलिटी 3, 4, 5। राइट एंगल ट्राइंगल 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर केवल 3, 4, 5 होता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, क्या करो? अच्छा वो तो एरर है उसमें। ओके नेक्स्ट। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, ABD BC is equal, then one can infer that ABC, अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। We have two triangle, ना ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, तो होता है कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज सिमिलरिटी। देखो बहुत आसान सी बात है, इक्वल भी है और सिमिलर, मतलब एंगल बराबर भी है और साइड बराबर भी है, और यहां पे ये शो करता है केवल एंगल इक्वल के लिए, और नीचे लगा दो मतलब साइड भी इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अब फिर वो निकल गया होगा ना कीड़ा, साफ हो गया। देखो भाई, DEF, राइट, आपको बोला है AB बराबर DE, BC बराबर EF। अच्छा देखो, एक रूल होता है साइड एंगल साइड, ये रूल पता है? तो अगर ये एंगल बराबर हो जाएगा तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से कंडीशन है? BAC और ना, ये नहीं होगा। BAC कहां पर है? ABC और DEF, यस, डी ऑप्शन। ठीक है, ऑर्डर होता, मैं बताया था आपको, SAS कंडीशन बताई थी मैंने आपको। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल PQR, S and T are points on side PR and PQ such that, ओके, S पॉइंट यहां मान लो आप PR पर, Q, this is ST, such that PQR, this angle is equal PST। इसका मतलब ये मैं S यहां बनाता हूं, यहां T बनाता हूं। ठीक है, एक मिनट, PRQ, PR पर S है, तो ठीक है, पहले सही था हमारा ना। नहीं, जो है कंडीशन उसके हिसाब चलना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से कंडीशन मोल्ड नहीं कर सकते हैं आप। देखो यार, ये S है, दिस इज T। अच्छा, कंडीशन गिवन है दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, राइट, एंड PT कितना है? 5, PS इज 3, TQ 3, लेंथ ऑफ SR, राइट। बहुत आसान सी बात है। अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग बना देता हूं, मैं इसको, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी 1 हो गया, ये 2 कॉमन दोनों में, ये थर्ड एंगल तो ये थर्ड एंगल हो गया। नाउ दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मान लो ये साइड X है, तो 1 2 3, मैं ले रहा हूं पहले छोटा सा ट्रायंगल, साइड अपोजिट टू 1, छोटे ट्रायंगल में 5, बड़े में 3 + x,
ये 1 है ना, ये पूरा सिमिलरिटी इसने पढ़ा है वो 1 2 3 रूल समझ जाएगा। 2 का मेरा कोई यूज नहीं है, मुझे 3 चाहिए बस। 3 के अपोजिट साइड 3 और इधर बड़े में 8, सॉल्व कर लो। 3 प्लस एक्स इज इक्वल 40/3, एक्स इज इक्वल 31/3, सी ऑप्शन। तो सिमिलरिटी बता दो, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसे बता चुका हूं मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट में। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, देखो यार जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन पेरीमीटर, बताया था मैंने कॉन्सेप्ट ये, इज इक्वल पी क्यू अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू, जो ऊपर लिया ए बी नीचे पी क्यू। तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी कितना 36, पी क्यू आर 24, पी क्यू 10, ए बी पूछा है, ए बी इज इक्वल 36 इंटू 10/24, ये कटेगा कितना 9 टाइम्स, ये 12 से काट दो, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 15, ए ऑप्शन। समझे भाई, आगे बढ़े। Okay, in triangle ABC, 2 points D and E are taken on line AB and BC respectively in such a way that AC is parallel to D, then triangle ABC and D. देखो यार, in triangle ABC, now triangle ABC, D point लिया है on AB and E point taken on BC, BC लिया है ना, तो ये पॉइंट यहां लिया है मैंने। जॉइन दिस नाउ, एज यू नो इफ वी ड्रॉ लाइक दिस, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी इसके, इसका मतलब बी डी ई एंड ए बी सी आर सिमिलर। अगर ये लाइन पैरेलल तो ए बी सी ट्राइंगल इस बी डी ई ट्राइंगल सिमिलर होगा। अच्छा अब नहीं, एक सेकेंड, एक लाइन आगे है, आप ठीक है बस सी ऑलवेज सिमिलर, कोई कंडीशन ही नहीं है ना, क्यों फालतू की कंडीशन पढ़े। सी आंसर हो गया, आगे बढ़े। ओके, क्यू इज पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल एबीसीडी इफ क्यू ए, देखो यार दिस इज ए बी, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना जरा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इफ क्यू इज ए पॉइंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो रूल समझ लेना, क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर इज इक्वल क्यू बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, ये रूल होता है। तो आपको क्यू ए दिया है 3, क्यू बी दिया है 4, क्यू सी दिया है 5, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 25 9 34 माइनस 16 इज इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वुड बी 18, एक्स वुड बी 3√2, ए ऑप्शन। 67, ABCD rectangle where the ratio of length of AB and BC, देखो यार ABCD length are in the ratio 3x और 2x, right? If P is the midpoint of AB, यहां पर P मान लो midpoint, then the value of sin CPB, देखो भाई बहुत घटिया क्वेश्चन है, ये एंगल थीटा मान लो आप, है ना, CPB पूछा हुआ है। अगर ये 3x है तो अच्छा ऐसे करते हैं, एक आसान तरीका, देखो हमें साइन निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसमें क्या करेंगे, इसको मान लो आप 3:2 है ना, 6:4 मान लो आसान करने के लिए, तो ये 6 से मिड पॉइंट ये 3 हो जाएगा यहां से यहां तक, ये 5 हो गया। तो साइन आपको पूछा है थीटा, अगर ये साइन सीपी भी है ना, साइन थीटा होता है क्या 4/, हाइपोटेन्यूज होता है, याद है ना। अच्छा, इफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड आल्सो डायगोनल इक्वल देन ईच ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ओके देखो बहुत बढ़िया बात है। इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड आल्सो द डायगोनल्स, देखो एक बात समझ लेना, ये जो प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल, समझना पड़ेगा आपको, ये किस में होती है ऐसी कंडीशन, अपोजिट एंगल ट्रू किस में होते हैं, सॉरी अपोजिट साइड किस में इक्वल होती है, हाँ अपोजिट, देखो एक बार समझना, सुनो, पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर और फिर रोम्बस, ये अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम, तो ये सारे पैरेललोग्राम हैं, ध्यान देना इस बात को। अगर मैं बोल रहा हूं पैरेलल सबसे ऊपर टॉप लेवल का होता है, इससे ऊपर क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल का पार्ट स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, ठीक है, लेकिन रोम्बस को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, रेक्टेंगल का पार्ट रोम्बस नहीं है, नहीं समझे बात। पैरेललोग्राम में तीनों आते हैं,
रेक्टेंगल में दोनों आते हैं, स्क्वायर में रोम्बस आता है। अब सुनो क्वेश्चन सुनो, इफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड ऑल्सो इट डायगोनल आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी किस किस की होती है ना? केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल की। डायगोनल इक्वल होना स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस में और पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते हैं। और अगर डायगोनल इक्वल है और अपोजिट साइड इक्वल, तो इट कुड बी ए पैरेललोग्राम और सॉरी रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो एंगल 90 होगा हर एंगल। देखिए बात, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बोला, पैरेललोग्राम में देखो मैं क्या अब एक चार्ट लिख दे रहा हूं, वो चार्ट समझ लेना आप लोग, और चार्ट काम का है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम स्क्वायर रोम्बस। साइड डायगोनल एंगल, साइड अपोजिट इक्वल होती है, यहां भी अपोजिट होती है, यहां पर ऑल साइड डायगोनल इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट सभी करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में इक्वल, अच्छा स्क्वायर में इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये ध्यान रखना, नई कंडीशन आ गई, अनइक्वल बाइसेक्ट 90 डिग्री। हाँ पैरेललोग्राम में अनइक्वल होगा, बाइसेक्ट करेंगे अनइक्वल होते हैं। अच्छा एंगल, रेक्टेंगल में ऑल 90 डिग्री, इसमें अपोजिट इक्वल होते हैं, इसमें ऑल 90 डिग्री, इसमें अपोजिट इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और पहली बात यार ईच एंगल पूछा है, ईच एंगल मतलब चारों एंगल, चार ही एंगल होंगे क्वाड्रिलेटरल, चारों बराबर होंगे, क्योंकि ईच पूछा हुआ है, मतलब 90 होगा, इसमें कुछ सोचना भी नहीं था। इफ इन साइड ए स्क्वायर BC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ C एंड BD, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक स्क्वायर दिया आपको, ठीक है, इनसाइड ए स्क्वायर ABCD देयर इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल लाइक दिस, ठीक है, ये E है। नाउ दिस BD इंटरसेक्ट एट O, आपको पूछा है, ये एंगल पूछा हुआ है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन। अच्छा बताओ ये एंगल कितना होगा, बस ये निकल गया क्वेश्चन खत्म। अच्छा बताओ ये एंगल कितना होगा, 45। अच्छा ये एंगल कितना होगा, तो ये कितना होगा 30, ये 40, तो ये कितना हो जाए 15, ये 60, तो ये 75 आंसर। बात एक्सिस एंगल हो गया उसका, लॉजिकल क्वेश्चन था भाई, मुझे तो अंदर का एंगल चाहिए 15, और बहुत क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ ना एक बहुत अच्छी बात बोली लड़के ने, ना लिखा भी नहीं, अरे जो उसने बोला बहुत गलत बोला है, मैं उसको सही कराता हूं। सुनो ना एक बात सुनो आप, देखो लॉजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी जो उसने पूछी थी, ये समझ में आया। अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा आर्क वाला सिस्टम, मैं अगर यहां से इसको सेंटर मान रहा हूं, यहां से आर्क मान रहा हूं, तो ऐसे बनेगा कुछ, बोलो। तो इसका मतलब जो ये, और आपको बोला है BEC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कुछ ऐसे बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि ये साइड ऐसे बराबर होनी चाहिए ना, तो तुम कह रहे हो यहां पर कैसे आ सकता है वो पॉइंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, मतलब ये साइड, ये जो E है ये बराबर होगी इसके, तो ऐसे तो बनेगा आर्क, नीचे ही आएगा। घर में पेंसिल है, स्केल है, तो दिमाग को कॉपी पे चला लिया करो, तब समझ में आने गलतियां क्या क्या कर रहे हो आप। बोले आपकी, मैं समझ जाऊं बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगी, सर ये पॉइंट डीप AD पे क्यों नहीं है, तुमने तो पूछा था। अदरवाइज अगर ये AD पे हो गया, देखो भाई जरा इसकी बात ये थी, ये कहता है सर ये पॉइंट यहां नहीं हो सकता है क्या, तो ये साइड बराबर हो सकती है, फिर क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां बनेगा, समझे। चलो अगला क्वेश्चन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, अब आपका आ जाता है पॉलीगन। Each interior angle of a regular polygon is 3 times its exterior angle then the number of side of the regular polygon। देखो यार फॉर्मूला इज n minus 2 into 180 by n और 360 by n। बोला each interior angle of a regular polygon is 3 times is equal 3 times, n कट गया, 18 2 जा, n minus 2 is equal 6, n is equal 8।
ये फॉर्मूला किस किस को आता था, किस किस को नहीं आता है, अभी बताऊंगा, वीडियो चलेगी अभी। देखो मेंस का क्वेश्चन है एफसीआई का, आंसर क्या हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, in a regular polygon the exterior and interior angle are in the ratio 1:4, the number of side of the, देखो exterior n-2, पहले exterior ना 360 अपॉन n-2 इंटू 180 इज इक्वल 1:4, ठीक है भाई। तो n-2 इज इक्वल 8, n इज इक्वल 10, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल ऑफ ए वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 150। देखो यार, अब वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, डिफरेंस इज 150, इसका मतलब n-2 इंटू 180 अपॉन n माइनस 360 बाई n इज इक्वल 150। अब ध्यान देना, एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट कैसे करी जाती है। देखो जीरो काट दो सबके, इक्वल जीरो कट गए, 3 6 जा, 3 12 जा एंड 3 5 जा, n इधर आएगा 6n माइनस 12 इज इक्वल 5n, तो n इज इक्वल 24। नंबर ऑफ साइड पूछी थी। नेक्स्ट, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 144 डिग्री, ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 अपॉन n इज इक्वल 144। कैंसिल कर सकते हो, कर दो, 12 15 जा, 12 12 जा, 3 5 जा, 3 4 जा, तो 5n माइनस 10 इज इक्वल 4n, n इज इक्वल 10। ठीक है, बड़ी कैलकुलेशन बचने का तरीका होता है कि आप जल्दी से जो कर सकता है काट दो, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन बी 1080, द नंबर ऑफ साइड, सम दे रखा है n-2 इंटू 180 इज इक्वल 1080, एक जीरो काटो, 9 2 जा, 9 12 जा, 6, n इज इक्वल 8। समझे भाई। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ साइड इन टू रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो 5:4। अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दे रखा है 5:4, तो साइड मान लो 5x एंड 4x, एंड द डिफरेंस बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, ईच वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब 5x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 5x n माइनस 4x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 4x इज इक्वल 6। ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, अरे क्लियर है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम यहां पर एलसीएम कितना लेंगे, आप एक काम कर सकते हो, इसको 6 कर दो, इसको 2 और 15 कर दो, तो मेरा एलसीएम थोड़ा आसान हो जाएगा। 2x एलसीएम हो गया है ना, दिस इज 12 इंटू 5x माइनस 2, राइट, एंड दिस इज 15 इंटू 4x माइनस 12 इज इक्वल 1। अरे समझे, 4x माइनस 2 था ना ये, क्लियर। अभी 2x इधर आ जाएगा, दिस इज 60x माइनस 24 माइनस 60x और माइनस प्लस 30 इज इक्वल 2x, ठीक है, 60 कैंसिल हो गया, x वुड बी 3। तो क्या पूछा हुआ है, साइड पूछी हुई है 15 एंड 12, आंसर ये। अच्छा, दूसरा तरीका, बाकी सारे ऑप्शन 5:4 का रेशियो दे रहे हैं, तो हमें ये आसान लगेगा तरीका। इस वक्त हम ऑप्शन भी चेक कर सकते थे, लेकिन सभी में 5:4 रेशियो आ रहा है, ठीक है भाई। फॉर्मूले अगर आपको पता है, 3 ही फॉर्मूले होते हैं, वही प्रैक्टिस करनी है आपको, नोट हो गया। Each internal angle of a regular polygon is 2 times its external angle, n minus 2 into 180 upon n is equal 2 times 360 by n. n कैंसिल हो गया, ये हो गया 180 से 2 टाइम, n minus 2 is equal 4, n is equal 6. Next question. Ratio of number of side of two regular polygon is 5:6, 5 और 6, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल इज 24:25। अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया 5x 6x, ठीक है। हम इसको देखो ऑप्शन से करने की कोशिश करें जल्दी करने के लिए। पहली बात, हमको 5 6 दे रखा है, तो क्या इसमें 5 6 आ रहा है, आ रहा है, इसमें 5 6 आएगा, 3 5 जा, 3 6 जा। हम क्या करते हैं, मिडिल से स्टार्ट करते हैं, इससे इसको लेके चलते हैं, हमें अच्छा ही लग रहा है इस वक्त, है ना। तो रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर एंगल 15 माइनस 2 इंटू 180 बाई 15, ये पहले वाले का। दूसरे वाले का 18 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 24, 18 सॉरी, ये कट गया, 3 5 जा, 3 6 जा, तो ये जाएगा कितना, 13 इंटू 6 अपॉन 15 इंटू 5। 13 आगे तो क्वेश्चन हो नहीं सकता है इस तरह से, अरे समझे,
मतलब जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं। 10 माइनस 2, देखो आपको पता है 180 कट जाएगा अपॉन 10 अपॉन 12 माइनस 2 अपॉन 12, ये हो गया ये हो सकता है आंसर 8 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 10। क्लियर, ये आंसर हो गया। 2 से 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, यस ये दिस इज द आंसर। 24 25 आ गया, सी ऑप्शन। आप वो मेथड डायरेक्ट लगा सकते थे, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे इसको। वैसे कैसे होता, 5x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 5x अपॉन 6x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 6x इज इक्वल 24/20। इससे करते आप, तब x निकलता, एक्सपुट करते आंसर आता। ठीक है, दोनों तरीका जो अच्छा लगे वो करना। आगे बढ़ूं, ओके। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर कैन नेवर बी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर, जरा ट्राई करो सब लोग, कौन सा नहीं हो सकता? अच्छा क्यों नहीं हो सकता, देखो एक तरीका है, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर n की वैल्यू 9 हो जाए तो 7 का मल्टीपल आएगा, है ना? अच्छा आप लोग 105 कैसे कह सकते हो? बस ये लॉजिक है। देखो एक बात समझना, मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल 360 होता है और डिवाइडेड बाय n कर दो इज इक्वल ईच, ये तो होगा। और अगर हम ये करते हैं 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, दिस शुड बी n। इसका मतलब ये जो ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा वो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे। अगर पूरा डिवाइड नहीं करे तो n कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? ऐसा तो होगा 4.5 साइड्स, 4.22 साइड, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर 150 है तो इसका एक्सटीरियर होगा 30, ये डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, पॉसिबल है। 105 में 75 होगा एक्सटीरियर एंगल, जो कि इसको डिवाइड नहीं करेगा पूरा पूरा। इसका मतलब दिस एंगल इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप इसको ऐसे करोगे तो लंबा हो जाएगा, इसको घटाने के बाद आसान रहेगा। समझो बात, एक्सटीरियर निकालने से आसान हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। मतलब n माइनस 2 इंटू 180 इज ट्वाइस 360। n कितना आ गया? 6। Next question. The ratio between number of sides of two regular polygon is 1:2. If the ratio between their interior angle is 2:3, है ना? यहां पर each word यूज नहीं किया है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, each word यूज नहीं किया। रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स मतलब कंप्लीट के बाद बोल रहा है। ये मान लो आप x, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 2x माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल 1:2:3। ये कैंसिल हो गया। 3x माइनस 6 इज इक्वल 2x माइनस 2, तो x इज इक्वल 4। x के लिए 4 आ गए, तो दिस इज 4 and 8। आंसर इज सी ऑप्शन। अगर आप यहां पर ना इसको अपॉन करो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। समझ रहे मेरी बात? तो ये भी चीज समझना पड़ेगा कि वो ईच बोला है। देखो यहां पर एंगल्स वर्ड यूज हुआ था, मतलब सभी एंगल की बात कर रहा है ये, और यहां बोलता है ईच इंटीरियर एंगल, तो हम वो करते वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, डिपेंड। गुड, ये बात इसने सही बोली। ये क्या बोल रहा है? एक्स माइनस 2 इंटू, सुनो यार, अपॉन में 2x आएगा ना वो उस वाले में, तो वहां फंस सकता है क्वेश्चन। यहां पे 2x आएगा, डबल हो जाएगा ये, मतलब यहां पर ये 2 हो जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 6x और 12, तो ये जाएगा 4x, और यहां हो जाएगा 10, तो कटेगा नहीं 10 4 से, तो 2.5 साइड आ जाएगी। अब आप कहोगे क्वेश्चन गलत आया था, समझने की बात होती है कैसे क्या हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, देयर आर 2 रेगुलर पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड इक्वल टू n-1 and n-2. Their exterior angle differ by 4. Their value, the value of n is. There are 2 regular polygon with number of side equal to n-1 and n-2. Their exterior angle differ by 4 degree. तो देखो 360 by n-1 और 360 by n-2. This is what exterior angle. कितना डिफरेंस है? 4 से 90, 90, 90। अच्छा अब ध्यान देना, मैं करने क्या जा रहा हूं, बहुत सिंपल से लॉजिक लेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा। n का वैल्यू पूछा हुआ है आप, सॉरी यहां डिफरेंस 1 आ रहा है। इसका मतलब n की जो भी वैल्यू होगी उसमें से 1 और 2 घटाने पर वो 90 को पूरा डिवाइड करे, तो 12 नहीं हो सकता। 12 में से 1 घटाओ 11, 11 90 डिवाइड नहीं करेगा, फ्रैक्शन में हो नहीं सकता क्वेश्चन। 14 में नहीं हो सकता, 13 नहीं होगा, 11 होगा बस। नहीं समझ बात?
आप एलसीएम कहां तक लोगे, कहां तक उसको क्वाड्रेटिक बनाओगे, लॉजिकल है ये चीजें, वैसे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। हमने एन का ऑप्शन से पुट कर लिया कि एन क्या क्या हो सकता है जिससे 90 पूरा डिवाइड हो जाए, ये ट्रिक्स होती है, नोट करो। ओके, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 150 द नंबर ऑफ साइड्स, अगर 150 इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना होगा 30, तो नंबर ऑफ साइड 30 360 बाई 30 12, नन ऑफ दीज। समझ में आया? आप फॉर्मूला लगाते हैं n-2, अब इसमें उल्टा कर लो क्योंकि आपको डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1440, द नंबर ऑफ साइड n-2 इंटू 180 इज इक्वल 1440। बहुत सिंपल सी बात है, 12 15 जा, 12 12 जा, 3 5 जा, 3 4 जा, तो 5n माइनस 10 इज इक्वल 4, 5n इज इक्वल, हाँ सही कह रहे हो, सही, गलती हो गई थोड़ी सी, वो जीरो काट दिया उसके बाद मैंने दोबारा उसको कैलकुलेशन कर ली। एन माइनस ज्यादा जल्दी भी खतरनाक होती है नहीं, क्योंकि वहां मैच नहीं हो पाया तो मैं रुक गया, नहीं तो रुकना था। 9 18 से कितना आ जाएगा, ये 8 बार, एन इज इक्वल 10। वो तो आंसर नहीं मिला तो हम रुक गए, नहीं तो फिर होता तो फिर गड़बड़ हो जाती। अगला क्वेश्चन मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अमंग द एंगल 30 36 45 40 वन एंगल कैन नॉट बी द नेक्स्ट एंगल, क्या लॉजिक होगा, 360 बाई, जो डिवाइड नहीं कर पाएगा 50 डिवाइड नहीं करेगा पूरा पूरा, तो आंसर इज 15, नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू ट्वाइस द सम, ये क्वेश्चन हो चुका है एक बार, n-2 इंटू 180 इज इक्वल ट्वाइस इंटू 360, कितनी बार क्वेश्चन इस तरह का आ गया ना, n इज इक्वल 6। सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सीजीएल में 2014 में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स इज एक्सटीरियर एंगल, एन इंटीरियर मतलब सिंगल की बात कर रहे हैं, n-2 इंटू 180 अपॉन n, 5 टाइम्स 360 बाई n, n12, समझे भाई। देखो जब आप देखो सुनो, आपने फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, जब ऐसे क्वेश्चन आप 10 कर लोगे तो 11वां क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1/4 द नंबर ऑफ साइड, अभी कराया था इसको, क्या आंसर आया था 12, 10 आया था, चलो 10 कर लो, मैं स्टिक नहीं होता किसी चीज, तुम जो कहोगे वो मान लूंगा, 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a regular polygon if one of its internal angle is greater than the external angle by 132, इसका मतलब then the number, देखो यार, n-2 इंटू 180 बाई n माइनस 360 बाई n इज इक्वल 132, ये दिया हुआ है। अच्छा ये किसका मल्टीपल होता है, 12 का मल्टीपल होता है 13 बार, है ना, 12 11 सॉरी, तो 12 से ये 30 टाइम्स, 12 से ये 15 टाइम, मैंने थोड़ा आसान करने के लिए कर लिया, तो देखो ये हो जाएगा 15n माइनस 30 इज इक्वल, माइनस 30 इज इक्वल 11n, तो 4n इज इक्वल 60, n इज इक्वल 15। कुछ कैलकुलेशन टिप भी आपको आनी चाहिए कि जल्दी काटने कैसे है, अगर आप वो 360 रखेंगे तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ एन इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, देखो यार n एक्सटर्नल एंगल n-2 इंटू 180 बाई n अपॉन 360 बाई n इज इक्वल 1:17, ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स हुआ, 17n उल्टा हो गया, अभी तो गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन, हाँ नहीं तो हो नहीं पाएगा, n-2 इज इक्वल 34, n इज इक्वल 36, हो ही नहीं पाता क्वेश्चन, हम भी फंस जाते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपके एक्सटीरियर एंगल वो पॉलीगन के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब स्टार्ट होता है पैरेललोग्राम पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं क्वेश्चन, या ट्राई करो इसको। ओके, द लेंथ ऑफ डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD 18 एंड PQ आर द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। ओके देखो डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका, नो ABCD, ठीक है, दिस इज व्हाट डायगोनल गिवन, इट इज 18 एंड P एंड Q आर द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का सेंट्रॉइड क्या है P, तो ये इसी पॉइंट पर होना चाहिए, है ना, और Q इस वाले का है, तो देखो ये रेशियो 2:1 होता है। अच्छा ये साइड बराबर होंगी, 9:9 होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये अगर 2:1 तो ये 6 हो गया, 3 हो गया, उसी तरह ये 3 ये 6, क्या पूछा है PQ पूछा हुआ है, आंसर 6। देखो प्रॉपर्टी अगर पता होगी तो आपको सेंट्रॉइड पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तब ये क्वेश्चन हो पाता आसानी से। 2:1 भी पता होना चाहिए, 3 प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो पाएगा ये, समझ में आई बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन 91. The side AB of a parallelogram ABCD produced to E. Now, AB is produced to E. ऐसे कुछ प्रोड्यूस किया मैं, ठीक है. सच दैट BE ये साइड बराबर है, ठीक है, एंड DE ये ABCD हो गया, ठीक है, एंड DE इंटरसेक्ट. बहुत मजेदार क्वेश्चन, ध्यान देना, सिमिलरिटी का यूज होगा. एट Q द पॉइंट Q डिवाइड्स BC इन द रेशियो. अच्छा ये रेशियो पूछा, देखो यार, ये साइड इसके पैरेलल होगी, है ना. अब मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं DEBA, DEA ले रहा हूं, ठीक है. देखो यार, ये एंगल 1, ये भी 1, ये 2, ये भी 2, और ये, बल्कि आप एक काम करो, ये दो ट्रायंगल ले लो नीचे ले, ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2, और ये 3 3. समझे भाई? अब क्योंकि मुझे जिससे रिलेशन चाहिए उसके हिसाब से कर लेता हूं क्वेश्चन को. नाउ 1 2 3 रूल सिमिलरिटी का. साइड अपोजिट टू 1 DC, इधर 1 के अपोजिट BE, BE. नाउ साइड अपोजिट टू 2 QC अपॉन DC कितना है, मानो X, ये भी X होगा और ये भी X होगा, तो ये तो बराबर होगा ना दोनों, तो इनका रेशियो 1:1 नहीं हो गया. बी ऑप्शन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नोट करो. सिमिलैरिटी लगी, प्रॉपर्टी लगी, है ना, कई चीजें यूज होती है क्वेश्चन को कंप्लीट होने में. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है. ABC इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, द एंगल B इज इक्वल टू. साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होंगे? साइक्लिक पैरेललोग्राम आर दोज पैरेललोग्राम हुज ऑल वर्टिसेस लाई ऑन द सर्किल, ठीक है, सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे. तो ये बताओ, अगर सर्किल के सर्कमफेरेंस में सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं तो वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन पाएगा या स्क्वायर? तो ओनली पॉसिबिलिटी इज 90. आप डायग्राम बना लो तब भी कोई ये बन ही नहीं पाएगा. ऐसे करोगे आप, कोई ना कोई छूट जाएगा पॉइंट. मैंने क्या बताया था, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम. यहां जान मुझे कंफ्यूज करने दिया पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पार्ट होता है. स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम क्या होगा? एक मिनट, पैरेललोग्राम इज हेड, तो उसके नीचे रेक्टेंगल आएगा, उसका पार्ट है. ट्रेपीजियम तो पैरेललोग्राम ही नहीं होगा. समझे? आप ना क्वेश्चन को ना कॉम्प्लिकेटेड इश्यू समझ लेते हो. वो पॉलीगन का पार्ट है. ट्रेपीजियम तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट. क्वाड्रिलेटरल का पार्ट ट्रेपीजियम होता है, उसके नीचे पैरेललोग्राम होता है. पैरेललोग्राम ऊपर कैसे ले सकते हो आप? ट्रेपीजियम इज नेवर ए पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ये वर्ड याद रखना. स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, ध्यान रखना. अगला क्वेश्चन ABCD से अब आया साइक्लिक ट्रेपीजियम, बात जो आप कह रहे थे. सच दैट एट, देखो यार, ये कुछ ऐसे दिया है, ठीक है. AD पैरेलल टू BC, चलो ये मान लो ABCD, AD इज पैरेलल टू BC बोला हुआ है, ठीक है. एंगल ABC 70, देन एंगल A, देखो ये 70, ये कितना होगा? ये पैरेलल है, पैरेलल के अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल 180 होते हैं. दिस 180, दिस वुड बी, बस आंसर हो गया. ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े. ABCD साइक्लिक ट्रेपीजियम हुज साइड AD एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर. देखो यार, सेम क्वेश्चन है. अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं उसमें. इट इज गिवन दैट AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है. मान लो सर्किल बनाया बाहर इसके, ठीक है. नाउ एंगल ABC 72, देन द मेजर ऑफ एंगल BCD. AB 72 है, चलो कोई बात नहीं. तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? बस. और एक बात लिख समझ लेना, अगर सर्किल में कोई ट्रेपीजियम बन रहा है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा, मतलब ये साइड बराबर होंगी. तो आप एक कंडीशन नोट कर लेना आप लोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. साइक्लिक, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन लाइन से साइक्लिक पर है. तो देखो यार, ये एंगल XX, ये YY होंगे. साइक्लिक ट्रेपीजियम प्रॉपर्टी होती है. और X प्लस वाई क्या होगा? 180.
वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी होती है। तो सारी प्रॉपर्टी मिलके क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, कंफर्म नहीं तो बन ही नहीं पाएगा, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा सर्किल के अंदर, ये कंडीशन होती है। मैंने क्या बोला, सर्किल के अंदर अगर कोई ट्रेपीजियम बन रहा है तो आइसोसेलेस होना ही पड़ेगा उसको, अभी बन ही नहीं सकता सर्किल के अंदर। बस कंडीशन होगी वो सारे वर्टिसेस टच कर रहे हो सर्किल को। समद्विबाहु, आइसोलेट ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब। इफ एन एक्सटेरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी 50 डिग्री देन द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये तो थ्योरम है, अभी आपने थ्योरम नहीं पढ़ी ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी ऐसे। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है, समझ में बात। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इफ COD। देखो यार बहुत मस्त क्वेश्चन है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD। देखो एक बात समझ लेना, इन क्वेश्चन में डायग्राम अगर अच्छा बने तो क्वेश्चन हो जाएगा, और डायग्राम फंस जाता है कभी कभी। एंगल COD इज 140, दिस एंगल लेट्स O दिस इज 140 एंड BAC। अब थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बनेगा यहां पर। ये कितना दिया हुआ है 40, देन द वैल्यू ऑफ BCD। अच्छा आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो। अगर ये एंगल 40 तो कितना होगा 80। एंगल ऑन सेंटर इज डबल एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस। अगर ये 80 रेडियस है तो ये कितना हो जाएगा 50-50। अरे बोलो, ये 140 तो इन दोनों का सम 20-20, तो 20 + 50 आंसर। देखो ये 40 एंगल है, इसका डबल यहां पर होगा सेंटर पर, और ये रेडियस है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये 50 ये भी 50। उसी तरह से ये 140 तो ये 20-20 हो गए, इनको जोड़ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ABCD साइक्लिक ट्रेपेजियम विद ABCD with AB पैरेलल टू DC एंड AB इज डायमीटर। अच्छा थोड़ा डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, AB डायमीटर है, नहीं पहले हमें इसे रब करना पड़ेगा। देखो AB इज ए डायमीटर, मतलब जो है कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। AB इज डायमीटर एंड दिस इज CD मान लो, राइट। तो अब ये पैरेलल बोला, डायमीटर बोला हुआ है। एंगल CAB, ओके दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा 90, बिकॉज इट इज डायमीटर, दिस वुड बी 60। ये 60 तो कितना 120, क्या पूछा है, हो गया। समझे भाई। नेक्स्ट, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AB एंड DC आर प्रोड्यूस टू मीट P। AB को हमने प्रोड्यूस किया और DC को प्रोड्यूस किया, ओके ABCD। तो मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं। अच्छा डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा डायग्राम को अपने हिसाब से मोल्ड कर देता हूं जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। AB को मैंने प्रोड्यूस ABCD, नाउ AB प्रोड्यूस किया ऐसे और ये CD प्रोड्यूस किया ऐसे। नाउ लेट दिस पॉइंट बी P। नाउ गिवन है ADC, दिस इज 70 डिग्री एंड DAB दिस एंगल इज 60, देन द सम ऑफ PBC एंड दिस। देखो यार ये 70 तो ये भी 70, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है ये, और ये 60 तो ये भी 60, इनका सम पूछा हुआ है, ए ऑप्शन। क्लियर है। तो समझ गया। नेक्स्ट, a cyclic quadrilateral ABC such that AB is equal to BC and AD is equal to DC। देखो यार ABCD, ठीक है, given that AB is equal BC and AD is equal DC and AC is perpendicular on BD, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। एंड एंगल CAD ये थीटा है, देन द एंगल ABC। अच्छा ये पूरा पूछा हुआ है। देखो यार अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, बोलो है ना, और ये दोनों साइड भी बराबर, कहीं ना कहीं उनका यूज होना चाहिए। अगर ये थीटा तो ये कितना, ये 90 तो ये कितना, सेम सेगमेंट दिख रहा है,
ये इधर से लाइन बनी ऐसे एंगल बना, इधर से लाइन बनी ऐसे एंगल बना, ठीक है। और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना, ठीक है। तो एबीसी पूछा है, तो दिस इज 180 माइनस 90 माइनस थीटा, अरे समझे, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, सी ऑप्शन। कौन सा थीटा थीटा, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, सुनो 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 सुनो, एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, याद है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जैसे को यहां पर ए बी से ये बना एंगल, इधर ए बी से ये बना एंगल, आया समझ में, बस ये प्रॉपर्टी है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है सीट का, इस अभी तक 100 का। द डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ओके, ए बी सी डी, नाउ देयर डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पी। नाउ वी हैव टू कंसीडर बीपी एबी सी डी सी पी। अच्छा, इसमें ये थ्योरम होती है एपी सीपी इज इक्वल बीपी। ये होगा कैसे, मैं प्रूव कर रहा हूं, बी आंसर होगा। कैसे होगा, देखो ये एंगल 1, ये एंगल 1, कैसे, सेम सेगमेंट, नहीं समझे, डीसी बेस से ये इधर बना और इधर ये एंगल 2 तो ये भी 2 है ना। अब ले लो 1 2, पहले ले लो ये साइड, ये ट्राइंगल सीपी, इधर 1 के अपोजिट डीपी, 2 के अपोजिट बीपी, इधर 2 के अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एपी इंटू सीपी इज इक्वल बीपी इंटू डीपी। ये थ्योरम होती है, बहुत काम की थ्योरम है।